Sir, I invite you please join us on the stage. Mr. Purendu Singh, IPS, EPS Staff Officer to DGP Uttar Pradesh. Please give a huge round of applause. Mr. Ram Ahmed, Architect, Urban Lucknow. A high-profile, vibrant body of professionals contributing to make UPS as a whole and of course the world as a whole. I would start with the data. Renu ma'am said that 21,000 people lost their lives in 2022. There is a corrected data in 2024. 24,118 people lost their lives alone in Uttar Pradesh. On an average, every day, 66 people are losing their lives on the roads of Uttar Pradesh. 95 people are going crippled or wounded heavily back to their home. Just imagine the grievous situation we are living in. 66 people every day, 435 people in India. I bike on my car and then a bike there. So maybe that's a good solution. That the only thing is because of the population density, maybe it may not be possible for us to have that kind of thing. The solution that is. नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं का बोझ कम करना और स्मार्ट ट्रैफिक नीति को लागू करने के लिए एक पैनल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे उपस्थित, जिस तरह से आप बैनर पे देख रहे हैं अनूप चंद्रा पांडे जी हैं आपका, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से लगातार बढ़ते ट्रैफिक नियमों को लेकर के लगातार सड़क दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलती है, तो आज के जो पैनल डिस्कशन है तो उसके बारे में सभी लोग क्या कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें कई एस्पेक्ट पे अभी बात हुई होगी और इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कई सारी स्टडीज हुई हैं कि हम अवेयरनेस से ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस को ठीक कर सकते हैं। दैट इज जो हमारे ट्रैफिक के 4E+1E एक्स्ट्रा और भी है कि हम इन्फोर्समेंट करें, एजुकेशन करें, फिर जो है इमरजेंसी केयर। तो इन्फोर्समेंट में बड़ा रोल है, पुलिस का उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एंड दैट टू। बट जो हम आज टॉपिक जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं, वहाँ हमारा स्कोप ऑफ जो है वो ट्रैफिक सेंस से ज़्यादा ट्रैफिक के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी फैटिलिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फैटिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सीवियर हमारी फैटिलिटीज़ हैं उससे अगर डेथ है तो भी हमारी, और जो डैमेजेज हैं और जो बर्डन ऑन हमारे मेडिकल उत्सुक है कि 1 महीने का फाइन भरने को, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम इन फैसिलिटीज को कम करने के कभी गंभीर होंगे। 2015 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बाद जब यूनाइटेड नेशन से कहा कि हम बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे, तब भारत सरकार सहित विश्व के सभी देश जगे, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। 1,82,000 83,000 लोग मर जा रहे हैं। ज्वाइंट सर बैठे सोचिए पूछिए, एक आदमी 2 आदमी के मरने पे डीआईजी रेंज मौके पे जाता है, 6 आदमी मर जाते हैं एक्सीडेंट में, दरोगा के ऊपर कोई जाना पसंद नहीं करता। ये एग्जीक्यूशन के लेवल है, ये इन्फोर्समेंट का लेवल है। अभी बजट की बात की अरबाब ने, सर बैठे हुए हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, सर कभी भी पता कर लें, सरकार ने अपने एक्सचेकर से 5 पैसे कभी ट्रैफिक रोड सेफ्टी पे दिया हो बताएं। वो हमारा चालान का पैसा जो आपने हमें दिया था, उसी पैसे को फिर हमें लौटा देते, कहते रहो इसी में चलाओ। एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है, ये दो नेचर है इसका। एक तो सिविल लाइबिलिटी बनती है इसकी और दूसरी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। जब हम एमबी एक्ट के तहत कोई ऑफेंस होता है तो उसमें ऑलमोस्ट जो लाइबिलिटी बनती है वो सिविल लाइबिलिटी बनती है। नेचर जो है दोनों का 2 तरह का है, एक तो जो लोकल रोड्स पे होता है, जो शहरों में होता है, और जो दूसरा है जो हाईवेज पे होता है। कैजुअलिटीज
ज़्यादा कंसर्न हैं, जो डेटा सारे पैनलिस्ट ने बताया, दे आर वेरी मच अलार्मिंग। तो हम जब क्रिमिनल साइड में देखते हैं, जो अभी पहले सिविल साइड में हम देखते हैं, सिविल साइड में जो चालानी होती है ये एमवी एक्ट के तहत चालान होती है, जिसपे ट्रैफिक पुलिस भी चालान करती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी चालान करता है। पूर्णेंदु जी ने 100 रुपया ज़्यादा बता दिया। कोर्ट्स में जो चालान पे पेनाल्टी इम्पोज होती है वो लोक अदालत में सेट असाइड की जाती है, कंपाउंडिंग होती है उसकी, और वो कंपाउंडिंग यू विल गेट सरप्राइज कि 10 रुपए तक होती है। 100 रुपए इज टू मच। तो यह जो इस एमपी एक्ट के वायलेशन का जो एक तो हमारा सिविक सेंस नहीं है, जो सिविल लाइबिलिटी हम तो एक ग्रुप में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, और उस हिसाब से भी प्लानिंग करें कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और कितनी जैसे मैं समझता हूँ कि जो ड्राइवर भी ड्राइव करते हैं उनकी वेशभूषा की निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि चप्पल पहन के अगर चलाएंगे या धोती पहन के चलाएंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गियर वगैरह बदलने में और या ब्रेक मारना है या एक्सीलेटर दबाना है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे चौराहों पे अभी वो चेंजेस करे हैं और जो रफ उसमें वो लगाया कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टडी किया किसी ने कि नहीं कि उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गाड़ी जंप करती है और जो पहले हो रहे थे तो उसको कंपेयर किया। ऐसे हरदोई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हरदोई में नहीं हुए हैं एक्सीडेंट्स, वो नेशनल हाईवे पे हुए हैं, जो परसेंटेज तो इसका मतलब वहाँ कुछ डिजाइन नहीं कर पा रहे। तो इन चीज़ों पे जरा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सर का कहना बिल्कुल सही है, और एनएच पे बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लैक स्पॉट्स क्या है, और फिर वहाँ उसकी स्टडी होती है कि क्यों वहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर मान लिया साइनेजेस चेंज करने हैं, इंजीनियरिंग चेंज करनी है, रोड को कुछ हमको इल्यूमिनेट करना है, तो वो सारे मेथड्स यूज होते हैं, और फिर हम वहाँ के एक्सीडेंट को कई बार फोर्स भी लगाना पड़ता है इन जो हमारा पीक पीरियड है, तो उससे फिर हम उसको ख़त्म करते हैं, और फिर नया जो ब्लैक स्पॉट है उसको फिर चूज करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो ये काम होते रहते हैं। ये वाला जो आपने पार्ट कहा कि यहाँ पे जो हमने ब्रेकर्स लगाए हैं उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसको भी स्टडी करा लेंगे। बट नॉर्मली सिटी में मैंने कहा कि सिटी में हमारी स्पीड इतनी नहीं होती कि विच कैन क्रिएट एनी एक्सीडेंट विच कैन बी वेरी लीथल। ARTO इन्फोर्समेंट और ARTO एडमिनिस्ट्रेशन के पद हुआ करते थे। अभी पिछले साल इस सरकार ने ARTO रोड सेफ्टी का एक नया पद सैंक्शन किया। इट मीन्स कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए भी हम जैसे हमने अपनी इसी नीति के लिए स्पेशली ट्रैफिक डायरेक्टरेट हमने अपना एस्टेब्लिश कर रखा है। सेकंड पॉइंट सेकंड नहीं, अभी और काफी हो गए। और मैं सर आपकी तरफ से आपका आधा प्रश्न रह गया था। जो 4 व्हीलर के ड्राइवर होते हैं उनकी ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है यूपी मोटर व्हीकल रूल्स में, पैंट शर्ट जूता ये प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बिना मैं सर लखनऊ में एक सैंडल पे चालान मैंने किया था, पूरी न्यूज बन गई थी। बाद में लोगों ने मुझसे कहा कि रहने तो छोटी बातों पे लगोगे, पूरा लखनऊ परेशान होगा। बट सर दिस इज रूल कि आपको पैंट शर्ट और जूता पहन के ही गाड़ी चलानी है, अगर नहीं चलाते तो यू कैन बी चार्ज।